हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने नई टेस्ट सीरीज के साथ हाजिर हूँ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की टेस्ट सीरीज नंबर 3। यह टेस्ट सीरीज आपके राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, ऑल शिक्षक भर्ती और अन्य स्टेट एग्जाम के लिए उपयोगी रहने वाली है। साथियों, यह भर्ती आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इनमें भी काम में आने वाली है। तो साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न इसमें मैं आपको सोल्व करवाता हूँ और संभावित प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। तो आइए जल्दी से प्रश्न नंबर पहले की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है साथियों, ये प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, देखो, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व का मतलब हो गया न्यूटन के पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। साथियों, ये बात ध्यान देना, न्यूटन साहब ने ये बात बताई थी कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींचती हैं। इसका सीधा मीनिंग है पृथ्वी की ओर खींचती है। इससे पहले ये ध्यान देना, यही विचार पहले भी दे चुके थे। तो उन व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने पहले दे चुके। पहला ऑप्शन दे रखा आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त और ब्रह्मगुप्त। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूँ साथियों। तो इसका करेक्ट उत्तर जो होगा साथियों, ये होगा ब्रह्मगुप्त। साथियों, ब्रह्मगुप्त ने ये सबसे पहले विचार दिया था कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। इन्होंने अपनी भाषा में लिखा था, ब्रह्मगुप्त ने संस्कृत भाषा में लिखा था, लेकिन उन्होंने विचार दे दिया था। अब साथियों, आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि साहब, ये आर्यभट्ट भी तो हमने पढ़ा कि आर्यभट्ट इन्होंने क्या बात बोली थी। देखो साथियों, आर्यभट्ट ने ये बात बोली थी कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूरज है। तो पहले के लोग क्या समझते थे साथियों, ये पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, सूर्य भगवान। तो साथियों, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले के वैज्ञानिक ये मानते थे पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, सूर्य भगवान। लेकिन इन आर्यभट्ट ने क्या किया, आर्यभट्ट ने एक नाव, ये नदी जा रही थी, इस नदी में क्या किया इन्होंने, ये नाव ली और नाव में बैठ के क्या करे, ये चलने लगे। तो इन्होंने साइड में देखा कि ये पेड़ पौधे गति कर रहे थे। इनको ऐसा आभास हुआ कि पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, गति कर रहे। तो इन्होंने इस विचार के आधार पर ये विचार दिया कि देखो साहब, बात ऐसी है कि जब भी हम गति करते हैं तो जो स्थिर वस्तु होती हैं वो हमें गतिशील महसूस होती है। तो इसी प्रकार साथियों, इन्होंने ये विचार दिया कि साहब, सूर्य गति नहीं कर रहा है, सूर्य गति नहीं कर रहा है, मतलब कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इन्होंने तो ये विचार दिया था। तो ये विचार तो क्लियर हो गया होगा आपका। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त। ये उत्तर इनका सही नहीं होगा। साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने पेश है साथियों। प्रश्न नंबर दूसरा है, वो क्या कहना चाहता है हमसे, दूसरा प्रश्न ये कहना चाहता है, देखो, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। साथियों, ये प्रश्न आपने कई बार पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत साहब न्यूटन साहब ने दिया था, न्यूटन साहब ने दिया था। लेकिन ये प्रश्न आपको पूरी तरह हिला देगा साथियों। पूरी तरह कैसे हिला देगा, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा देखो चार्ल्स न्यूटन, दूसरा ऑप्शन दे रखा चार्ल्स बेबेज और आइजैक न्यूटन और जॉन एडम्स। तो आप दो ऑप्शन तो आराम से काट दोगे, ये और ये तो हो नहीं सकते। तो बताओ, ये और ये हो नहीं सकता तो क्या हो सकता है फिर। तो आप सोचोगे यार, ये न्यूटन इसी में भी है, न्यूटन इसमें भी है। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेरे को जल्दी से बताइए। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा आइजैक न्यूटन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। इन्होंने 17वीं शताब्दी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। प्रश्न नंबर तीसरा जो है आपके सामने पेश है। प्रश्न नंबर तीसरा जो है साथियों, उसमें ये बोल रहा है कि पेंडुलम पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चलेगी। साथियों, पेंडुलम वाली घड़ी आपने देखी होगी, वो पेंडुलम वाली घड़ी तीव्र गति से कब चलेगी। साथियों, ये जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है ना, इस सिद्धांत पर कार्य करती है। ये टी यहाँ पे आवर्तकाल है, बराबर 2 पाई रूट लंबाई गुणा जी, लंबाई अपॉन गुरुत्वाकर्षण। तो साथियों, आप खुद सोचो कि लंबाई, गर्मियों में लंबाई बढ़ जाती है, तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। इससे घड़ी क्या करती है, धीरे धीरे चलने लगती है। तो अगर गर्मियों में लंबाई बढ़ रही है तो सर्दियों में लंबाई क्या होगी साथियों, सर्दियों में लंबाई कम हो जाएगी। तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, आवर्तकाल भी सर्दियों में कम हो जाएगा। और आवर्तकाल कम हो जाएगा तो पेंडुलम वाली घड़ी क्या होगी, जल्दी से चलने लग जाएगी। इसका तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों आपके हिसाब से। आरएस में आया हुआ प्रश्न है साथियों, आरएस में आया हुआ प्रश्न है, ये ध्यान से देख ले। आरएस में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीतकाल में। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करता हूँ कि यदि पृथ्वी से पलायन करना है, मतलब कि अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों।
पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है। प्लायन वेग का सीधा मीनिंग ये होता है साथियों कि किसी भी वस्तु को इस वेग से फेंके कि ये वस्तु वापस पृथ्वी पर लौट कर नहीं आए। इस प्लायन का मतलब सीधा सीधा प्लायन को देखो हम हमारी भाषा में बोलते हैं कि छोड़ के भाग जाना। जैसे कि एक क्लास चल रही थी बच्चों की और शिक्षक ने एक बच्चे को रेपटे मार दी, दो चार खस दी जोर से, अगर वो बच्चा हमेशा के लिए क्लास छोड़ के चला गया तो इसका मतलब वो क्लास से क्या कर गया, प्लायन कर गया। तो वो वेग वेग क्या होगा, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, ये देख लेना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप तो मेरे को करेक्ट आंसर बताइए साथियों इसका। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से आप किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकते हो तो वो पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी। इसका मतलब ये होगा कि वो पृथ्वी से बाहर चली जाएगी, तो इससे हम प्लायन वेग बोलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। अब साथियों हमने पहली शर्त तो क्या लगा दी, देखो वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, वह वस्तु फट जाएगी। अब इसमें आरएस में आया हुआ प्रश्न है, ऑप्शन ऐसे हैं कि आप सही उत्तर कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साथियों हम व्याख्या करते हैं। हमने क्या बताया अभी कि पृथ्वी से भागने के लिए वेग क्या चाहिए हमारा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग होगा तो हम पृथ्वी से भाग जाएंगे, वापस पृथ्वी पर नहीं आएंगे। तो साथियों ध्यान देना, क्या 11.2, इसका मतलब आप 0.2 को भूल जाओ ना तो भी 11, ये 11 समझ में आ रही ना आ रही। और देखो यहाँ पे 8, तो ये कम है एक नहीं है, तो बताओ कहाँ पे आ जाएगी वस्तु, वापस वस्तु कहाँ पे आ जाएगी, पृथ्वी पर आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है साथियों हमसे कि अगला प्रश्न जो है साथियों, अगला प्रश्न ये कहना चाहता है हमसे, लकड़ी लोहे मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। तो देखो एक तो यहाँ पे समान ऊंचाई से आप क्या करो, यहाँ पे लोहे का टुकड़ा भी गिरा रहे हो, यहीं से आप मोम का और यहीं से आप लकड़ी के, तीनों टुकड़े को ये पृथ्वी पर गिरा रहे हो, तो कौन सा टुकड़ा पहले पहुंचेगा। देखो दोस्तों अगर हमारी सोच तो क्या कहती है, हम सोचते तो क्या है कि पहले लोहे का टुकड़ा आएगा, लेकिन हम सोचते हैं वैसा होता नहीं और जैसा हम होता है वैसा सोचते नहीं। तो साथियों ध्यान देना, आपने गति के नियम पढ़े होंगे। गति के नियम में 3 नियम थे, नियम नंबर पहला, नियम नंबर दूसरा, नियम नंबर तीसरा। क्या इन तीनों नियम में आपने कभी भी द्रव्यमान का कोई रोल देखा है, तो आपका उत्तर होगा कि हमने द्रव्यमान को उसमें कभी देखा ही नहीं। तो इन तीनों वस्तुओं के क्या है, देखो आकार क्या समान, आकार तो समान है कि नहीं, बोलो आकार तो क्या है इसका, समान है। इसको स्पष्ट देख लिया, आकार तो समान है, टुकड़े हैं, समान ऊंचाई से गिराए जा रहे हैं, लेकिन क्या है इनका द्रव्यमान। तो ये गति के तीनों नियम द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एम का कोई रोल नहीं है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, सभी। चौथा क्या जाएगा, सभी सातवीं पूछेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों। अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार, साथियों देखना क्या दे दिया, समान भार, द्रव्यमान फिक्स कर दिया। समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिरा, क्या यहाँ पे कोई आकार की बात की गई है क्या, बिल्कुल नहीं कही गई। समान भार की बात कर रहे हैं, समान भार की गेंदें समान ऊंचाई से गिराई जाएगी। तो साथियों अब क्या है, गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर अब क्या आएगा, देखो पहले कौन सी गेंद आएगी, मतलब एक तो हमारे पास क्या है, लोहे की है, दूसरी लकड़ी की है, दोनों में से कौन सी गेंद उनका भार क्या है, उनका समान है। तो भार समान है कि गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। तो अब देखना इनमें से ऑप्शन, पृथ्वी पर दोनों एक साथ पहुंचेगी, नहीं बिल्कुल हो ही नहीं सकता एक साथ पहुंचे। क्यों, क्योंकि समान भार है, आकार की बात नहीं कर रहा है। आकार देखो किसका बड़ा है क्या, क्योंकि यहाँ पे हवा का प्रतिरोध लगा है, देखो स्पेस लिख दिया इसने हवा में। फिर ये बोल रहा है एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, नहीं गलत। लकड़ी जो है ना, लकड़ी की गेंद बाद में आएगी। तो साथियों बिल्कुल स्वाभाविक है कि लकड़ी की गेंद क्या होगी, बाद में आएगी। अगले प्रश्न की ओर साथियों चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि जब कोई वस्तु ऊंचाई से गिराई जाती है तो उसका भार, साथियों किसी वस्तु को आप, ये ऊंचाई है देखो, इसी वस्तु को आप ऊंचाई से यहाँ पे पृथ्वी तक गिरा रहे हो, तो उसके भार में क्या होगा, उसका भार शून्य हो जाएगा क्या, नहीं। देखो भार शून्य कब होगा, जब गुरुत्वाकर्षण शून्य होगा तब भार शून्य होगा। तो पहला ऑप्शन तो गया। फिर दूसरा है परिवर्तित, क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अपरिवर्तित रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो आप किसी भी वस्तु को ऊंचाई से गिरा रहे हो तो जी वहाँ पे परिवर्तनशील नहीं है, जी परिवर्तन नहीं है, तो क्या होगा, उसका भार भी अपरिवर्तनशील रहेगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न
आ चुका है आपके सामने। साथियों ध्यान देना, अगला प्रश्न 9वां नंबर का प्रश्न क्या कहना चाहता है हमसे। 9वां नंबर का प्रश्न जो है वो ये कहना चाहता है कि दो गेंदें ए तथा बी क्रम से एक, देखो एक गेंद का तो द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम, बी गेंद का द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से सही क्या है। साथियों इसमें ये पहला तो ये बोल रहा है, देखो भूमि पर ए पहले पूछेगी, भूमि पर बी पूछेगी, दोनों एक साथ पूछेगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आप खुद सोच लो कि एक द्रव्यमान, मैंने फिर से बता दिया ना आपको कि दो गेंदें ए तथा बी। अब ये बोल रहा है कि गेंदें क्या है, कुछ नहीं बोल रहा, तो एक ही पदार्थ की माननी पड़ेगी हमें, क्यों, क्योंकि देखो दो गेंदों की बोल रहा है जिनके द्रव्यमान भले अलग अलग है। तो मैंने बताया ना आपको, गति के नियम में द्रव्यमान का कोई रोल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भूमि पर दोनों साथ पूछेगी। साथियों समझ में आया कि नहीं आया। करेक्ट और करेक्ट आंसर तीसरा, भूमि पर दोनों एक साथ पूछेगी। आज का फाइनल और अंतिम और लास्ट और जो भी बोल रहे हैं वो प्रश्न आ चुका है आपके सामने। ये प्रश्न क्या कहना चाहता है साथियों, इधर ध्यान देना। ये प्रश्न आपसे, ये लास्ट प्रश्न है आज का। ये प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदान की अपेक्षा पहाड़ी पर अधिक होता है। साथियों ये पूछना चाहता है कोई भी पिंड है, पिंड का मतलब क्या, सीधे से आप कोई वस्तु ले लो उसका भार सबसे ज्यादा कहाँ होगा। तो भार सबसे ज्यादा होने के लिए साथियों भार का सूत्र होता है W बराबर क्या होता है साथियों, M गुणा G। अब इसका मतलब सीधा आपको समझ में आएगा कि भार जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा वहाँ पे भार ज़्यादा होगा। तो आपको खुद को पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ध्रुवों पर होता है। तो सबसे भार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, ध्रुवों पर होगा। तो साथियों आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की टेस्ट सीरीजें प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस पर बहुत सारे टेस्ट करवा रहे हैं आपका, और हम आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्टडी भी करवा रहे हैं। तो साथियों हमारे आप चैनल पर जाके देखिए, हम बहुत सारे यहाँ पे टीचर की करवा रहे हैं हम तैयारी, हम पटवार की करवा रहे हैं, ग्राम सेवक की करवा रहे हैं, लैब टेक्नीशियन की करवा रहे हैं। तो साथियों जो भी आपका कोर्स है उसको आप एंजॉय कीजिए, आराम से आनंद के साथ पढ़िए और अपना सिलेक्शन ले। साथियों मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लिया है, तो भगवान आपको इसी वर्ष क्या करे, नौकरी लगा दे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।